स्वागत है आपका। हाल ही में आपने एक वर्ड सुना होगा डिजिटल रेप, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। और ये क्यों चर्चा में है, हमें जैसे कि हमें पता है कि नोएडा में मासूम के साथ एक वारदात हुई है, जिसमें प्ले स्कूल में एक पर्सन के द्वारा डिजिटल रेप किया गया है। सो डिजिटल रेप आखिर होता क्या है, कब ये प्लेस में आया और आखिर इसका मतलब क्या है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। सो मोस्ट ऑफ द न्यूज रिपोर्ट्स में लगातार लिखा हुआ है कि ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आई है, जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ है और प्ले स्कूल में दिया गया है वारदात को अंजाम। इस वारदात को हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आखिर डिजिटल रेप होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिजिटल रेप। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उनके साथ किसी व्यक्ति ने डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया और ये सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। सो 2013 के जो आपराधिक कानून संशोधन था, उसके जो आईपीसी में शामिल किया गया है किसी डिजिटल रेप को, इस रेप को निर्भया अधिनियम से भी जाना जाता है। ये आपके यूपीएससी, चाहे आप यूपीएससी का लीजिए, जो भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए लिहाजे से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा। सो क्या है, ये आईपीसी में शामिल किया गया है कब, 2013 में, और इसे निर्भया अधिनियम से जोड़ा गया है। डिजिटल रेप का अर्थ क्या होता है? सो हेयर यू कैन सिंपली सी दैट कि ऐसा यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो किसी उंगली, अंगूठा या पैर की उंगली के माध्यम से किया जाता है, उसे डिजिटल रेप कहते हैं। साधारण भाषा में समझे तो डिजिटल रेप का मतलब सोशली कुछ लेना देना नहीं है, ना ही कंप्यूटर से, ना ही आप समझिए कि डिजिटली या सोशली ऐसा रेप हुआ या ऑनलाइन रेप, ऐसा कुछ नहीं है। या डिजिटल का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डिजिट प्लस रेप। डिजिट का मतलब है कि उंगली यानी फिंगर। साधारण भाषा में कहें तो यौन उत्पीड़न के लिए हाथ या पैर की उंगलियों को इस्तेमाल करने की जो क्रिया है उसे डिजिटल रेप की संज्ञा दी जाती है। यानी ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके द्वारा ना कर बल्कि उंगली के माध्यम से, पैर की उंगली, अंगूठा इत्यादि के माध्यम से यहाँ सेक्सुअल हैरेस किया जाता है, उसे हम डिजिटल रेप के नाम से जानता है। यौन उत्पीड़न के इस तरीके को साल 2013 में आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया गया था, जिसे हाल ही में इस प्रकार के बलात्कार श्रेणी में शामिल कर दिया। और डिजिटल रेप की शुरुआत नोएडा से हुई है, यानी नोएडा में एक केस हुआ था, उसके बाद से ही इस डिजिटल रेप को नाम दिया गया। और आपको बता दें कि 2013 के बाद जो बलात्कार शब्द का मतलब अब केवल सहवासी यौन संबंध तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब एक महिला के मुंह, मूत्र मार्ग, योनि या गुदा में किसी भी हद तक प्रवेश भी रेप की श्रेणी में शामिल है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है यहाँ पे। यानी अब रेप का जो क्राइटेरिया है रेप का, यानी अगर महिला के संग कोई भी यौन उत्पीड़न होता है, चाहे वह मुंह के मूत्र मार्ग, योनि या गुदा में किसी भी हद तक प्रवेश होगा, तो उसे भी रेप की श्रेणी में रखा जाएगा। ये हमारा आईपीसी की जो धारा है उसमें सम्मिलित है। यानी पॉस्को एक्ट के बारे में भी यहाँ जिक्र आ जाता है। तो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पॉस्को एक्ट अधिनियम बनाया गया था, और इस अधिनियम को महिला बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में पॉस्को एक्ट 2012 के नाम से बनाया गया था। और इस कानून के माध्यम से जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके प्रति जो हैरेसमेंट होता है, चाहे पोर्नोग्राफी या यौन अपराध होता है, छेड़छाड़ यानी टीजिंग होती है, तो उसमें कार्रवाई की जाती है किस एक्ट के जरिए, पॉस्को एक्ट। इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। तो आप सिंपली समझ चुके होंगे कि डिजिटली रेप का मतलब आखिर क्या होता है। डिजिटली रेप, व्हाट इज द डिजिटली रेप मीन्स फोर्स सेक्स विद अ गर्ल वुमेन यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए यदि वुमेन को फोर्स किया जाता है सेक्स करने के लिए, तो उसे डिजिटली रेप माना जाता है। इट डिड नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ रेप बट एडेड आफ्टर द 2012 निर्भया केस। यानी 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उससे पहले इसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया था, बट आफ्टर द 2012 द गवर्नमेंट sought to expand the definition of rape and prescribe harsher punishment. So this is all about the digital rape। और ये जो हाल ही में घटना हुई है वह काफ़ी दिल दहलाने वाली है। 3 साल के बच्चे के साथ प्ले स्कूल में डिजिटल रेप किया गया है। So that's all about the digital rape। So in upcoming session ऐसे ही इम्पॉर्टेंट मुद्दों को उठाने वाले हैं। सो सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो छूट ना पाए। सो होपफुली अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।